अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समर का फाइनली धड़ाकेदार गज़बनाक आगाज़ हो चुका है। 6:30 पे ये मैंने वीडियो कैप्चर की जब मैं अपने बच्चों को वैन के लिए बिठा रही थी। इतनी तेज़ धूप थी कि मैंने भागते हुए अपनी स्टेयर्स पे चढ़ी हूँ और मैंने कहा बस मैं अपने रूम में जाके सांस लूँगी। यहाँ से अभी आपको मैं अपना वो थोड़ा सा बाहर का व्यूज़ दिखाती हूँ और बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ धूप है। ये वाली जो बाहर टेरेस है इस पे हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, बाहर लोग होते हैं तो हम जा नहीं सकते। अच्छा जी, फाइनली अब हम अपने रूम में चलते हैं। ये छोटा सा घर है हमारा जहाँ हम सारे मिल के हंसी खुशी रहते हैं और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो हमारे लिए कम है कि उसने अपनी नेमतें हम पे नाज़िल की हैं। अच्छा जी, ये वो मेसी रूम है जो मैं आपको दिखाने चाह रही थी कि ऐसे मेसी होता है और इसको मैं क्लीन करती हूँ। हाँ, इसको क्लीन करने के लिए मुझे वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मौला की ज़ियारत पड़ी जाए ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले मौला गाज़ी अब्बास से वो मेरी नुसरत करे और मैं जब तक अपने दिन का आगाज़ जो है वो मौला गाज़ी अब्बास की ज़ियारत से ना करूं तो मुझे टेंशन रहती है कि इनकम्प्लीट होता है मेरा सारा दिन। यहाँ पे ज़ोरेज़ अली काज़मी जो है वो टोटली मुझे तंग करने में लगे हुए थे कि आप इसको छोड़ दो और शाह साहब जो हैं वो बार बार मेरी मौज़े वाली बुक को बंद किए जा रही है। मैंने कहा बच्चों मैं भी इसको पढ़ के रहूँगी क्योंकि मौला को याद किए बग़ैर मुझे सुकून नहीं मिलना। अच्छा जी, ये मनाजाते बारगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास है। आप यकीन करें कि अगर आप इसको पढ़ने की रूटीन बना लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अब्बास के सदक़े अल्लाह ताला जो हैं वो हमारी सारी हाजात नेक हाजात पूरी करेंगे, हम पे रहम करेंगे। हमें अगर हम सकाए सकीना जो है वो मौला को याद करें तो मौला अल्लाह ताला से हमारे लिए ज़रूर जो है वो दुआ करते हैं। वक्त की बड़ी एक ना इम्पोर्टेंस होती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी वक्त की कदर की होगी, इसलिए हमेशा मैं परेशान रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। लेकिन फिर भी मौला मेरी नुसरत को आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वक्त की कदर करनी चाहिए। फ़बी ये अलाई रब्बे को मातो को ज़िबान, इन चीज़ों को देख के ये अल्लाह ताला की एक सूरत है, उनकी एक आयत है वो याद आती है कि वो किस लिए नाज़िल की गई है कि ये चीज़ें जिनमें राज हकीकतें छुपी हुई हैं हम उनको देखें और फिर देखें कि अल्लाह ताला की क्या क्या नेमतें हैं जिनका जितना शुक्र अदा कर रहे हैं हम वो कम है। अच्छा, ये नाश्ता मेरी जो है वो अम्मी ने बनाया है। अम्मी मतलब मेरी सास। मेरी अपनी तो वालदा है नहीं, उनकी डेथ हुए तकरीबन कोई 14 साल हो गए। लेकिन मेरी जो सास है वो दुनिया की सबसे अच्छी सास है अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली जी ये रूम मैंने क्लीन किया है मज़ेदार किस्म का। और वो जो आफ्टर वाला मैंने आपको दिखाया था ना, बिफ़ोर और आफ्टर, वो देख लें आप। यहाँ ज़ोरेज़ साहब जो हैं वो लगे हुए हैं अपने कार्टून्स देखने के लिए। आज उन्होंने मुझे मेरी सूरत भी नहीं लगाने दी, वरना मेरी आदत होती है कि मैं सुबह उठ के सूरत रहमान और सूरत बकरा लाजमी लगा देती हूँ। ज़ोरेज़ साहब ने अपना नाश्ता भी कंप्लीट नहीं किया, ब्रेकफ़ास्ट की प्लेट ऐसी ही पड़ी है। बस सिर्फ ये होता है कि सारा दिन आपने एक फीडर पीना है और ब्रेकफ़ास्ट को बिल्कुल कंप्लीट नहीं करना। आज मेरा बहुत जो है वो टफ़ डे गुजरने वाला है बिकॉज़ मैंने आज अपने टेलर के पास जाना है और जितनी बाहर धूप है मैंने वैसे ही सड़बल जाना है। ये तो फ़िल्टर लगा के आपकी बहन जो है वो वाइट हुई हुई होती है। तो बस ज़रा सब अपने नाश्ते वाली प्लेट को फाइनली ओपन कर चुके हैं और खाने के मूड में हैं, आई थिंक सो। मेरा दिल था कि अभी मैं बस अपने कपड़े वगैरह निकालूँ कबर्ड से, निकाल के रेडी हो जाऊँ और थोड़ी देर में ज़ोरेज़ अली को साथ लेके अपने टेलर के पास जाऊँ। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि लाल, पीले, नीले, गुलाबी कौन से कपड़े पहनूँ। फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने समर के लिहाज से लाइट ब्लू कलर का सूट पहनूँगी और जो मेरा फेवरेट है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूट को निकाल के सामने रखूँगी, आपको दिखाती हूँ। अभी
सिलेक्शन इतनी वो लड़कियों की होती है, सबसे चीज़ें ज़्यादा जो है वो ये मैटर करती है ना हम लोगों के लिए, शूज़, कपड़े, वो ये तो हमारी लाइफ होती है। दैन अब मैं इसको पहनूँगी, उसके बाद जो है वो मैं और ज़ोरेज़ अली इंशाल्लाह अपने टेलर के पास जाएंगे। और ईद का ड्रेस हमारे लिए तो, सैयदों के लिए तो दोनों ईदें ही ऐसी गुज़रती हैं, लेकिन मैंने ड्रेस उसको अपने समर के देने हैं, ईद के नहीं देने। बस ये सोच के थोड़ी सी मुश्किल होती है बस। और खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।